वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक्स चल रहा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपसे बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 1 अंक या 2 अंक में पूछे जाते हैं। और ये आज का हमारा जो प्रश्न है वो आंकिक प्रश्न और अतलघुत्री मिक्स प्रश्न है। तो प्रश्नों की श्रृंखला में आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत परपथ का क्या अर्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत परपथ क्या है, तो बच्चों विद्युत परपथ क्या होता है, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विद्युत परपथ क्या है, तो आप बताएंगे किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। ये अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो 1 एम्पियर क्या होता है, किसी चालक में से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न विद्युत धारा हमारा क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। अगला प्रश्न है, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। आपको निकालना है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आप इस प्रश्न में देखेंगे कि आवेश कितना दिया है, 1 कूलाम। तो आवेश को हम दिखाते हैं अक्षर Q से, और Q का मान कितना है, 1 है। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब N बताना है, N बराबर क्वेश्चन मार्क। और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 के। अब आपको फार्मूला क्या यूज करना है, मैंने फार्मूला पिछली वीडियो में बता रखा है। Q बराबर होता है N × E, और जब यहाँ से आप N निकालेंगे, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। अब आपको मान रख देना है, Q का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख देंगे बटे, और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सरल करने के उपरांत आपको मिलेगा 6.225 × 10⁻18। चूँकि संख्या है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो प्रश्न क्या है, 6 वोल्ट बैटरी। अब वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो आप देख रहे हैं विभवांतर का मान कितना दिया है, इसमें विभवांतर आपका V होता है, V का मान आपको दिया है 6 वोल्ट। फिर क्या है, गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश। तो आवेश कितना दिया है, आवेश आपका Q होता है, आवेश का मान दिया है 1 कूलाम। आपसे क्या पूछ रहा है, आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। आपको ऊर्जा निकालना है, मतलब W निकालना है। तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, V बराबर W/Q, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, W बराबर V × Q, जहां पर W क्या है, W आपकी ऊर्जा है, V क्या है, विभवांतर है, और Q क्या है, चालक का आवेश है। इसी फार्मूले में आपको मान रख देना है। तो V का मान कितना दिया है, 6 वोल्ट, 6 रख देंगे, गुणे, और आवेश कितना दिया है, 1 रख देंगे। तो 6 का नम 6, इसका मतलब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका 1 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों, किसी चालक का प्रतिरोध कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना है कि किस पर निर्भर करता है। पहली बात तो चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। यहां ध्यान देना है कि हमारा चालक तार जितना लंबा होगा, प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और ये भी ध्यान देना है, अगर हमारा चालक तार पतला है तो पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, वो अधिक होता है मोटे तार की अपेक्षा।
दूसरा आपका होता है चालक तार के पदार्थ पर। कि हमारा चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है। तीसरा बात आता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और चौथा आता है चालक तार के ताप पर। चालक तार के ताप पर। तो ये बातें हैं जो चालक का प्रतिरोध इन पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के पदार्थ पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक तार के ताप पर। अब हमारा अगला प्रश्न है 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोधक किसी चालक में श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि दो चालक हैं, दो प्रतिरोधक हैं, ये किसी चालक में किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको करना क्या है, जो पहला प्रतिरोधक दिया है इसे आपको R1 मान लेना है, ये कितना दिया है 3 ओम। और जो दूसरा प्रतिरोधक दिया है इसको R2 मान लेना है, ये कितना है 6 ओम। अब ध्यान दीजिए ये दोनों प्रतिरोधक किस क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। अब आपको करना क्या है, इसी फार्मूले में आपको प्रतिरोधक के मानों को रख देना है। तो R1 का मान कितना है, यह है 3 ओम और R2 का मान कितना है 6 ओम। दोनों को जोड़ेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 9 ओम। इसका मतलब अगर हमारे प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 9 ओम। और हमारा लास्ट प्रश्न है 5 ओम व 10 ओम के दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे इस बार जो प्रतिरोधक हमारे हैं वो किस क्रम में जुड़ रहे हैं, वो समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। तो आप पहले प्रतिरोधक को क्या मानेंगे, यहाँ पर R1 मानेंगे। तो R1 का मान कितना दिया है, ये दिया है 5 ओम। और दूसरा प्रतिरोधक जो R2 है इसका मान कितना दिया है 10 ओम। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारे प्रतिरोधक हैं ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हों प्रतिरोधक तो इनके लिए हमारा तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब आप क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है 5 है, प्लस R2 का मान कितना है 10 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा 10 होगा। 5 दूनी 10, 2 एकम 2 हो जाएगा। 10 एकम 10, 1 एकम 1। तो आप देख रहे हैं कि 1/R का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3/10। जब आप R निकालेंगे तो ये 10/3 के हो जाएगा, जिसका मान कितना आ जाएगा लगभग 3.33 ओम करके। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रतिरोधक हमारे थे ये किस क्रम में जुड़े थे, समांतर क्रम में। तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आया 3.33 ओम। तो ये जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इन प्रश्नों में से संभवतः 2 या 3 प्रश्न आपके बोर्ड्स में देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह हम आप लोगों के लिए उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।